साथियों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हेतल स्वामी जी, जो गुजरात की रहने वाली हैं। आज ये विशेष मेहमान इसलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड पोइट्री डे के अवसर पर हम पोइट्री के बारे में बात करेंगे। इस दिन की शुरुआत 1999 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ये था कि पूरी दुनिया में पोइट्री, कविता और साहित्य को एक तरीके से प्रचारित किया जा सके, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाया जा सके। तो आज हम इन मुद्दों पे, हेतल जी का अपना बुक्स भी आई हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। और हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो वर्ल्ड पोइट्री डे के विषय में कुछ बताइए, क्या अब ये कितना पॉपुलर होता जा रहा है? वैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन जब था तो यही इंस्टाग्राम लाइव और फेसबुक लाइव के जरिए सब लोग यहाँ जुड़े थे। बट हाँ, पॉपुलर तो हो रहा है कि जैसे ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग में है अभी वर्ल्ड पोइट्री डे। कल कविशाला के कल लास्ट नाइट कविशाला का एक सेशन हुआ था पोइट्री डे के अवसर पर। अच्छा। तो वहां बहुत सारे पोएट ने परफॉर्म किया था। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे अभी लाइव किया था, वो 1 घंटे पहले। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि थोड़ा टाइम है, इधर उधर होगा। तो वो हम लोगों ने, कल संडे है तो क्या है, हर कोई बिजी रहता है, किसी के पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो अभी हमने बहुत सारा मतलब ओपन माइक ऑनलाइन किया था, रिसाइट किया पोएट्री। मतलब आपको वीकेंड में पकड़ना मुश्किल होता है। हाँ और अगर आप मुझे कल बोलते तो शायद मैं कल अवेलेबल नहीं होती। अच्छा। तो यही होता है, सैटरडे संडे का थोड़ा हो रहता है, क्योंकि हस्बैंड भी, उनका जॉब भी ट्रैवलिंग का है। तो कुछ ना कुछ सोशल, कुछ ना कुछ गैदरिंग या होता है, तो वो मोस्टली वीकेंड पे होता है। तो इसीलिए मैंने बोला चलो। हेतल जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपने लिखना शुरू किया। जी, वैसे बेसिकली मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ जी। और यहाँ पिछले 18 साल से मैं यहीं पे रहती हूँ। लिखने की शुरुआत वैसे बचपन से ही लिखना मैंने शुरू कर दिया था। वैसे मैं आई एम अ वेरी शाय पर्सन, यू कैन से दैट। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैंने आपको बोला था वो चीज कि मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ लोगों के सामने। तो जहाँ वो बात आती है कि आप जहाँ अपने इमोशंस और वो लोगों के सामने ला नहीं पाते हैं, तो उसका एक ही जरिया होता है, लिखना। सो वो लिख के वो सारा, यू कैन से दैट, के वो फ्रस्ट्रेशन निकालना या भड़ास निकालना या व्हाटएवर। लेकिन अब जो कविता, जो नए जमाने की कविता है, वो सिर्फ डायरियों में कैद होने के लिए नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो मंचों पर भी आ रही है और एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ आ रही है। बहुत सारे कवियों को, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। जैसे एक फिल्म स्टार या टीवी स्टार को जितनी व्यूअर देख रहे हैं, जैसे ओपन माइक्स बहुत होने लगे हैं आजकल। पोएट्री यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी कविताएं। और अभी जो पोएट्स हैं नए, इस जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो टिपिकल जो एकदम हिंदी ना रहकर वो इंग्लिश होता जा रहा है। मतलब नई वाली हिंदी जो बोल रहे हैं ना, तो शुद्ध हिंदी में नहीं लिखकर अभी की जो जनरेशन है, बहुत सरल और सहज शब्दों में जो हर कोई को मतलब समझ में आ जाए, बस तो उस तरह से। तो उस तरह से वो पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, वो यही कि लोगों की समझ में आ जाती है, लोगों के समझ में आती है। जी, तो इसी वजह से शायद इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है। तो आपने जब और लोग भी जो आपने जब शुरू किया था, तो स्कूल के दिनों से लिखना शुरू किया? जी। और फिर वो डायरी में आप लिखती रही? जी जी। तो वो पूरा जो संग्रह था, उसमें से जो सिलेक्ट कर करके उसके बाद ही एक बुक बनी मेरी, एक कप कॉफी। जी, ये पहली बुक थी? ये पहली बुक थी। तो इस बुक में क्या था, हम लोगों को जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। इसमें बेसिकली शुरुआत से मैं कहूँ तो पोएट्री है, और जो कहानियां है वो मेरी, यू कैन से दैट, कि वो सारी कहानियां मैंने जी है खुद। तो जो चीज मैंने जिस इमोशंस को जिया है, तो उसी को मैंने किताब के रूप में प्रस्तुत किया है लोगों के सामने।
तो कहीं पहले से मन में कॉफी और शायरी का एक कॉम्बिनेशन था आपके? जी जी, कॉफी के बिना तो मैं ये सब मतलब मेरे लिए एडिक्शन है कॉफी। तो वो रात को जब नींद नहीं आती है तो वही कॉफी लेकर आप कुछ पढ़ने बैठते हैं या कुछ लिखते हैं, तो उसी में जो रात रात कॉफी के साथ जो गुजारते हैं आप वक्त, तो इसीलिए मैंने उसको नाम दिया था एक कप कॉफी। अच्छा, वैसे भी कॉफी का अपना एक अलग कल्चर भी है। जी जी, कि लिखने और वाले गुजरात में आप हाँ, लिखने वाले सुकून के साथ कॉफी जरूर पीना चाहते हैं। पक्का, सही बात है, सही बात। और गुजरात और में वैसे कल्चर कुछ ज्यादा है। चाय भी बहुत पॉपुलर है, कॉफी नहीं। अभी शायद अगर कुछ नेक्स्ट में बुक शायद कुछ सोचूंगी कि पब्लिश करना है तो वो कुछ चाय के बारे में होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉफी, लेकिन चाय भी हाँ उतनी ही पसंद है। हाँ, लेकिन दोनों का जो एक तालमेल है चाय और कॉफी का, वो अलग अलग है। हाँ हाँ, भाव में दोनों अलग हैं, भाव अलग है, सही बात। तो अच्छा, ये तो पहली किताब थी। दूसरी आपकी जो बुक है वो कौन सी है और उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो भी एक एंथोलॉजी है जो मैंने बताया ना कि सारे इंडिया से लोग थे, वेस्ट बंगाल से है, उड़ीसा से है। मतलब मैंने कभी उनको, मैं मिली नहीं हूँ पर्सनली, अच्छा, या कभी उन लोगों से जुड़ी नहीं हूँ। इतने ऐसे ऐसे लोग हैं। इट्स ऑल अबाउट मी एंड यू। और वो पब्लिश हुई है किंडल पे। अच्छा, सो उसका फॉर्मेट, हाँ, उसका हार्ड कॉपी नहीं आया है, वो किंडल पे। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, लास्ट ईयर की बात मैं बता रही हूँ आपको, तो वो किंडल पे हम लोगों ने पब्लिश किया था। तो वो अमेज़न किंडल पे अवेलेबल है। हाँ, आप चाहे तो आपको मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ। और तीसरी जो बुक है वो आपकी? तीसरी जो है वो हाँ, ये फ्लेम्स ऑफ माय इमेजिनेशन। अच्छा, तो ये अभी ऑथर कॉपी आई थी मेरे पास, अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे मिली है। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये क्या क्या है? इसमें भी ये पोएट्री बुक ही है। अच्छा, हाँ जी, तो ये मैंने बोला ना आपको। हाँ, किस टाइप की इसमें है हिंदी और पोएट्री? इंग्लिश दोनों पोएट्रीज हैं, बट मैंने जो लिखा है, मैं हिंदी में ज्यादातर लिखती हूँ, जैसा आप जानते हैं। तो मेरी जो कविताएं हैं वो हिंदी में है। अच्छा, तो आप गुजरात में रहती हैं, गुजरात की रहने वाली हैं, लोगों का प्रेशर ये नहीं है कि आप गुजराती में भी लिखिए? हाँ, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मुझे, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप गुजराती में क्यों नहीं लिखती, आप गुजराती हो के आप हिंदी में क्यों लिखती है। और ये क्वेश्चन मुझे कितनी जगह लोगों ने पूछा भी है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं गुजराती में थोड़ा बहुत कुछ लिख पाऊँ, बट हाँ, लेकिन मैं ज्यादा कनेक्ट हिंदी से होती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट मैं जो अगर मेरे दिल की कोई बात है तो वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो हाँ, वो शायद मैं हिंदी में कर पाती हूँ। जी जी, तो कुछ हम लोगों को सुनाइए जो आपकी प्रिय, आपकी अपनी जो लिखी हुई हो। जी जरूर सर। अच्छा, एक नज्म है जी, जो मेरे दिल के काफी करीब है। ये मैंने कहीं ओपन माइक में भी सुनाई हुई है। तो शायद वो आपको पसंद आएगी। बिल्कुल जी, शुरू करती हूँ। शीर्षक है एहसास। एहसास, हाँ। एहसास। धूप का एक टुकड़ा जी, मेरे साथ साथ घर लौट आया था उस दिन। वाह। धूप का एक टुकड़ा मेरे साथ साथ घर लौट आया था उस दिन। जी, वापस जब लौटी तो मुझ में मैं ही नहीं रही, हो गई थी कहीं उस दिन। ये जिस्म तो घर लौट आया था, ये जिस्म तो घर लौट आया था, पर रूह वही तुम्हारी रूह से उलझ गई थी उस दिन। वाह। ज्यादा बातें अब तक नहीं हुई हमारे बीच, ज्यादा बातें अब तक नहीं हुई हमारे बीच, पर तुम्हारी खामोशियां मैं समझने लगी थी उस दिन। वाह। शुक्रिया। तुम्हें पता है, तुमने एक कीमती सौगात दी थी मुझे उस दिन। तुम्हारे बदन की वो खुशबू आकर लिपट गई थी मुझसे उस दिन। वाह। तुम्हें पता है, तुमने एक कीमती सौगात दी थी मुझे उस दिन। तुम्हारे बदन की वो खुशबू आकर लिपट गई थी मुझसे उस दिन। आज भी वो ड्रेस उतार कर वैसे ही रख दी है, आज भी वो ड्रेस उतार कर वैसे ही रखती है,
जिसमें तुम्हारी खुशबू सिमटी हुई है। वाह वाह। तुम्हें सुन नहीं पाती हूँ, तुमसे बातें नहीं कर पाती हूँ, तुम्हें देख नहीं पाती हूँ, तुम्हें महसूस नहीं कर पाती हूँ, मगर मैं तुम्हारी खामोशियां समझ लेती हूँ। वाह वाह वाह। मगर मैं तुम्हारी खामोशियां समझ लेती हूँ और तुम्हारी वो अनकही बातें कागज पर उतार देती हूँ। वाह। मुझे पता है तुम कभी पढ़ते नहीं हो मेरी नज़्में। हाँ, मुझे पता है तुम कभी पढ़ते नहीं हो मेरी नज़्में, महज यह सोचकर कि कहीं तुम्हें मुझसे इश्क ना हो जाए। वाह। शुक्रिया। मुझे पता है कि तुम पढ़ते नहीं हो मेरी नज़्में, महज यह सोचकर कि कहीं तुम्हें मुझसे इश्क ना हो जाए, और मैं इसी इंतजार में लिखती रहती हूँ, और मैं इसी इंतजार में लिखती रहती हूँ कि मेरी ये बेतुकी सी बातें कभी तो तुम्हारी समझ में आए। वाह। शुक्रिया। आपकी जो कविता है वो पूरा एकदम जो दिल के करीब है और खासतौर पे लोगों को एकदम समझ में आती है जी, और शायद मुझे लगता है कि हर कोई इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता होगा। हाँ, इसीलिए उसको अच्छी लगती है। जी जी। तो और कोई दूसरी भी जी जरूर। एक है, आई एम सॉरी, मुझे डायरी लेकर बैठना पड़ता है। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, एक है जो थोड़ी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है। तो आजकल तो दौर भी उसी का चल रहा है। जी जी। तो सुनाती हूँ पोइट्स लाइक नज्म ओनली। हाँ सुनाइए। तू रख हिसाब ए बंदे, तू रख हिसाब ए बंदे, क्या खोया क्या पाया। तू रख हिसाब ए बंदे, क्या खोया क्या पाया है। एक ईश्वर ही सत्य है, एक ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है। मोह माया। वाह। एक ईश्वर है ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है। क्यों उलझन में है तू, क्यों उलझन में है तू, गणित बहुत सरल है इस जीवन का। क्यों उलझन में है तू, गणित बहुत सरल है इस जीवन का। तूने आज जो बोया कल वही तो पाया है। वाह। तूने आज जो बोया कल वही तो पाया है। एक ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मोह माया। वाह। शुक्रिया। क्या हासिल हुआ तुझे मुसाफिर, क्या हासिल हुआ तुझे ए मुसाफिर, यहाँ वहां भटक कर। क्या हासिल हुआ तुझे ए मुसाफिर, यहाँ वहां भटक कर। जी। गुमराह बनकर तूने इस दुनिया में सब कुछ तो गवाया है। वाह। गुमराह बनकर तूने इस दुनिया में सब कुछ तो गवाया है। एक ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मोह माया। वाह। शुक्रिया। बस इतना सही है ये। अच्छा, इसे और आगे लिखने की कोशिश है। जी जी। तो आप जब लिखती हैं तो क्या विषय आपके प्रमुख होते हैं, किन मुद्दों पे आप ज्यादा लिखती हैं, किस तरीके के भाव आपको ज्यादा बेसिकली देखा जाए तो मैं प्यार मोहब्बत पे ज्यादा लिखती हूँ। मेरी सारी कविताएं अगर आप ढूंढेंगे किताबों में भी तो आपको वही मिलेगी, क्योंकि जो इमोशंस जो जुड़े हुए होते हैं, जो चीज जिसके अंदर होती है, अगर किसी के अंदर दर्द छुपा है तो वो दर्द ही लिखता है, और अगर किसी के अंदर प्यार है तो शायद मैं उसको एक्सप्रेस करने का तरीका यही है कि मैं कविताएं लिखती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि प्यार मोहब्बत और शायरी का अपना एक अलग रिलेशन है। जी जी जी। तो कहते हैं ना कि जो जिसका दिल टूटा है तो वो शायर बन जाता है। किसी को अगर पहला प्यार हुआ है तो वो अच्छे से वो आर्टिकुलेट कर पाता है या कनेक्ट कर पाता है लोगों से, वो शायरी लिखता है। तो वो जो फील होता है वो प्यार की वजह से या दिल टूटने की वजह से, तो आप या कह सकते हैं कि शायरी और दिल का प्यार का करीबी रिश्ता है। करीबी रिश्ता है, जैसे कॉफी और शायरी का है। कॉफी और शायरी, कॉफी और कविता है। हाँ, कॉफी और कविताओं का है। हाँ। अच्छा, इस कविताओं एक और है कविता। जी जी। तो अगर आप नहीं बिल्कुल इजाजत दे तो बिल्कुल सुनाइए। ये अभी नया नया ही ताजा ही लिखा हुआ है। हाँ सुनाइए। कहीं आपने मेरे सोशल मीडिया पे पढ़ा भी होगा। जी जी।
दर्द की बात चल रही है तो थोड़ा दर्द के ऊपर आते हैं। नहीं नहीं, जरूरी है, दर्द भी जरूरी है सबको जी समझने के जी। लिए। दर्द क्यों इतना नासार है, हम्म। दर्द क्यों इतना नासार है कि जीना भी दुश्वार है। वाह। दर्द क्यों इतना नासार है कि जीना भी दुश्वार है, जो जख्म देकर चला गया, जो जख्म देकर चला गया वो कौन गुनहगार है। वाह। जो जख्म देकर चला गया वो कौन गुनहगार है। बात बढ़ी तो बढ़ती ही गई, बात बढ़ी तो बढ़ती ही गई। खत्म करो कि छोटी सी तो तकरार है। वाह। बात बढ़ी तो बढ़ती ही गई, खत्म करो कि ये छोटी सी तो तकरार है। हम तो कर चुके इजहारे मोहब्बत, हम तो कर चुके इजहारे मोहब्बत, मगर क्या उनको भी हमसे प्यार है। वाह। हम तो कर चुके इजहारे मोहब्बत, मगर क्या उनको भी हमसे प्यार है। हाँ। शुक्रिया, बस इतना ही था। अच्छा। 4 शेर हैं। तो अभी आगे क्या आपका प्रोग्राम है, कौन सी बुक्स आपकी आएगी, क्या प्लान कर रही हैं? एक बुक, अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, बट 2 अगस्त को मेरी एक बुक रिलीज हो रही है। तो अच्छा। हाँ, वो पोएट्री बुक ही है, क्योंकि मैं कविताएं ज्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल। कविताओं क्योंकि मैं वही शायद लिख पाती हूँ अच्छी तरह से। और एक फिक्शन, मतलब एक उपन्यास लिख रही हूँ मैं। अच्छा। जो अभी तक शायद, हाँ, ये साल, इसी साल शायद, अगर किस विषय भगवान पर ने है? चाहा तो। उपन्यास वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो अच्छा। आपको, आपसे बाद में शेयर करूंगी। अच्छा अच्छा। तो यही है, बेस्ड ऑन ट्रू। लेखन के अलावा भी आपका और क्या क्या हॉबीज हैं? हॉबीज, मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। अच्छा। और मुझे कुकिंग करना, हाँ, खाना बनाना अच्छा लगता है। और ट्रैवल करती हूँ, घूमना अच्छा लगता है। और गार्डनिंग का शौक है मुझे, वो आप जानते हैं। हाँ। एक आपके लखनऊ के एक गार्डनिंग, हाँ, बोनसाई ग्रुप से जुड़ी हुई। जी जी, गार्डनिंग। बट अभी ज्यादा इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बट हाँ, गार्डनिंग का शौक है। तो इन सारी चीजों के पीछे कौन है जो आपको मोटिवेट करता रहता है? आई डोंट नो, समहाउ, मतलब वो फीलिंग अंदर से ही आती है। मोटिवेट तो ठीक है, हाँ, उसमें ये सारी चीजों के लिए फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे। नहीं, हम लोगों के लिए भी अच्छा है कि कम से कम आपकी जो गुजराती में के बाद भी हिंदी में इतना अच्छा लिख रही हैं। जी, तो ये तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि आपको। हाँ, अरे, और हिंदी लिखती हूँ तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है, आलोचनाएं भी बहुत हुई, क्योंकि बीइंग गुजराती हिंदी लिखना, तो वो कभी कभी एक, मतलब ओपन माइक में भी जाते हैं तो मेरा पहले क्या, इतना लहजा मेरा क्लियर नहीं था, मेरा टोन हिंदी, वो गुज्जू टोन आ ही जाता था। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा लिख लेती हूँ। हाँ, आलोचनाएं भी हुई है, बट हाँ, मैं अपने आप को मतलब सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और स्टिल आई एम लर्निंग, यू कैन से दैट। तो ओपन माइक में तो सुनने से ज्यादा आपको लोग देखना भी पसंद करते होंगे। हाँ। YouTube पे आपने देखे होंगे, हाँ, वीडियोस वगैरह। हाँ। जी। तो कभी जैसे जब आप मंच पे कविता पढ़ रही हैं या YouTube पे जब जाते हैं, तो कुछ ऐसे जो आपके प्रशंसक हैं उनके क्या कमेंट्स होते हैं, कुछ हम लोगों को भी शेयर करिए। बस मोस्टली कोई कविताएं नहीं, वो कोई यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दिस एंड दैट, वो सारे कमेंट ज्यादातर होते हैं। मतलब कोई बोलता है कि आप जितना अच्छा लिखती है, आप उससे और ज्यादा सुंदर है, और ये सब कोई मतलब लिखता है नीचे, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी आती, खुशी होती है, पर बड़ी हंसी आती है कि लोग सुनना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं। तो हाँ, ये होता है। विजुअलिटी बढ़ रही है ना, पहले कभी रेडियो होता था तो वॉइस आपकी सिर्फ सुनी जाती थी, फिर टीवी आया, अब एक अलग फोरम है, यूट्यूब भी अलग फोरम है। अब तो जो इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म मिला है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसी के जरिए कितने सारे लोग मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं। और मैं ज्यादा दूसरा लोगों के अंदर जो एक विशेषता होती है, वो उसको उपयोग करना चाहते हैं। जी जी। खासतौर पे मंचों पे जो एक होता है कि भाई जिसको थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी आती है, वो कविताओं के साथ साथ एक्टिंग भी कर लेता है।
और सिंगर भी बहुत अच्छे अच्छे हाँ, होते हैं। ओपन माइक सिर्फ पोएट्री प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब उसी के लिए नहीं है ओपन माइक प्लेटफॉर्म। सिंगर होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। तो वो सारी चीजें मजा आता है। और कुछ आज जो विश्व पोएट्री दिवस के अवसर पे आप अपने प्रशंसकों को कुछ कहना चाहती हूँ? वर्ल्ड पोएट्री डे के अवसर पर बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लिखते रहिए, सुनते रहिए, ताकि हम लोगों को भी मौका मिल सके और हौसला बढ़ाते रहिए और हौसला बढ़ाते रहिए। बस दैट्स इट। तो ये थी हेतल जी से हमारी बातचीत। हम किसी दिन फिर इत्मीनान के साथ हेतल जी को दोबारा पकड़ेंगे और इनके साथ इनकी जो कविताओं पर है वो ढेर सारी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया हेतल जी आपका, और सभी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।